आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपका बहुत ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप तंग आ चुके हैं रोज़ रोज़ वही डिज़ाइंस वही चीज़ें, अगर आप बदलना चाहती हैं अपने नेक डिज़ाइन को और अपने बेबीज़ के नेक डिज़ाइन को, तो ये छोटों बड़ों दोनों के लिए है। ये मैं एक बच्ची की फ़्रॉक बना रही हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये नेक आप बड़ों पर भी बना सकती हैं। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको अच्छे अच्छे टिप्स दूँ और आपको अच्छे अच्छे से समझाऊँ, ताकि आपको कहीं पर भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हर चीज़ आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके हिसाब से जितना भी बेबी का मेजरमेंट है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर हेल्दी बेबी है, 4.5 साल की बच्ची है, तो उस हिसाब से मैंने ये मेजरमेंट लगा ली थी और कटिंग भी उसी तरीके से मैंने की है। और वो तो आप साइज़ अपने हिसाब से कर सकती हैं। वो आप अपने बेबी के ड्रेसेस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से उसका मेजरमेंट लेकर आपने कटिंग का शेप ये देना है। तो सबसे पहले मैंने ये कटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने ये जो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था ये भी मैंने वेस्ट नहीं किया। इसे मैंने पैंट पजामा बनाया है इसका, इसी ड्रेस का। तो उस पर मुझे कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने उसके साइड में लगा दिया था। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे फ्रॉक डिज़ाइन हब चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आप बना सकती हैं। जी, तो चौड़ाई में मैंने 2-2 इंच की लाइन ड्रॉ की है और लंबाई में 3 से 3.5 इंच की मैंने चौड़ाई इसकी रखी है। और अदरवाइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। नेक अगर आपका बेबी हेल्दी नहीं है तो उसे छोटा सा भी करके बना सकती हैं। अगर आप अपने लिए बना रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा करके बना सकती हैं। मेरा मकसद है सिर्फ आपको समझाना, उसके बाद अपने हिसाब से आपने जितना भी मेजरमेंट रखना हो तो कर सकती हैं आप। डिब्बे आप कितने भी बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने 3 डिब्बे बनाए हैं और आपको दिख रहा है कि एक साइड से भी 3 है और दूसरे साइड से भी मतलब एक ही वे में बनाने हैं, इक्वल रखने हैं, ताकि हमारी नेक का शेप ख़राब ना हो। और इसकी जो हमने मेजरमेंट लेनी है वो भी सेम ही लेनी है। और सबसे पहले हमने इसका सेंटर लेना है, उसे अच्छे से हमने अपने अंदाज़न वो जहन में रखते हुए उसका जो सेंटर है उसे भी अपने माइंड में रखना है, ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो आगे पीछे ना हो और उसकी लुक ख़राब ना हो। सो व्यूअर्स, यहाँ पे भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो पट्टी मैंने ली है इसे मैंने सबसे पहले जो हमारे साइड्स ड्रेसेस के साइड से एक बॉर्डर लगा होता है उसे मैंने एक छोटी छोटी पट्टियों में सेपरेट कर लिया था। उसे आयरन किया और उसकी जो साइड से जो कपड़ा था इजाफी उसे अंदर करके मोड़कर और आयरन कर दिया था, ताकि वो फिक्स आ जाए। और यहाँ पे मैंने एक ग्लू का इस्तेमाल किया है, कोई भी ग्लू आप ले सकते हैं, फैब्रिक ग्लू। तो उसकी मदद से आपने हल्का सा यहाँ पे इसके कोने बना लेने हैं अच्छे से और कपड़े को ढीला रखना है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है ख़राब ना हो। और सबसे पहले हमने ये सोचना है कि किस तरह से इसको लगाया जाए। बहुत ही हल्के हाथ से लगाना है, ताकि हमारी डिज़ाइन को ज़्यादा खिंचाव ना आए और अच्छे से ये लग जाए। तो यहाँ पर बारीक जितनी हमारी पट्टी होगी उतना नफासत के साथ बनेगा और इसे नेक बनाना बहुत ही आसान है। और इस तरह की टिप्स आप छोटी छोटी टिप्स अगर आप अपने जहन में रख लेती हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अच्छी डिज़ाइन बना सकती हैं, एक डिज़ाइनर अपने आप कहला सकती हैं और अपने आप पर फ़ख्र भी आपको होना चाहिए। अगर आपको ये डिज़ाइन आ जाएगी
तो आप कुछ नया सीखेंगी। और इसके अलावा जब ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा वो आप तो फाइनल लुक आपने उसका फर्स्ट में वीडियो जो यहाँ पे मैंने अपलोड किया है तो वो आपने देख लिया है कि किस कदर वीडियो की शुरुआत में ये जो डिज़ाइन का फुल लुक आ रहा था कितना ही खूबसूरत और कितना ही आला किस्म का लग रहा था। तो इसी तरह से मैं वन बाय वन आपको समझाती चल रही हूँ ताकि आपको भी किसी किस्म की दुश्वारी ना हो और अच्छे से आप भी बना सकें। ये बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको आपकी हर एक मुश्किल को आसान किया जाए और आसानी से आपको समझाया जाए। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आपने सिर्फ पॉइंट को ज़हन में रखना है कि किस पॉइंट पे हमने चलना है, किस पॉइंट को हमने शुरू करना है। सबसे पहले तो हमने इसका मेजरमेंट ले लिया था, उसके बाद ये पट्टियाँ आपके पास भी इसी तरह के फैब्रिक होंगे और उसके साइड से ये पट्टियाँ तो आती ही हैं। और इसे आप वेस्ट बिल्कुल ना किया करें, इससे बहुत सारी न्यू डिज़ाइंस बन सकती हैं। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी सी डिज़ाइन क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए आपने अपने जहन में रखते हुए अगर आपको ये डिज़ाइंस आ जाती हैं तो आप खुद ब खुद अच्छे से अच्छे मज़ीद डिज़ाइन बना सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिस तरह से एक ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरह से हमने जो लेस का यूज़ करना है उसे भी इसी तरह से ग्लू से पहले लगा देना है। उसके बाद फिर हमने वन बाय वन उसे स्टिच करते हुए आना है ताकि हमारी जो भी लुक है वो ख़राब ना हो और जो प्रॉपर हमने लाइन ड्रॉ की हुई है तो उसका हमने एक अच्छे से ख़याल रखना है ताकि हमारी जो लाइन है वो प्रॉपर रहे, उसे बनाते वक्त कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। व्यूअर्स यहाँ पर मुझे 15 इंच की फ़िटिंग चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा होने की वजह से मुझे इसमें चेंजिंग लानी पड़ी और इसे डिज़ाइन करने में मज़ीद एक ड्रेस को खूबसूरती मिल गई और मुझे बेहतरीन एक लुक चाहिए थी। वो मेरे हिसाब से मैंने जो डिज़ाइन की मुझे बहुत ही अच्छी लगी और आप भी इसे देखकर अच्छे से बना सकती हैं। व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं आप ये एक मैं प्लेट लगा रही हूँ। अगर आपने भी अपने ड्रेसेस को प्लेट लगानी हो या फिर कुछ इस तरह की लुक चाहिए तो आपने भी पहले इस तरह से ड्रेस की जो फिटिंग है वो ले लेनी है। मेजरमेंट जितना भी आपका होगा उसके हिसाब से आपने वो पॉइंट याद रखते हुए आपने एक लुक क्रिएट करनी है। उसके बाद दोनों को इक्वल करने के लिए आपको दो हिस्सों में एक अगर आप लाइन ड्रा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने एक और चेंज आपको बताया, जैसा कि कपड़े को मोड़कर थोड़ा सा उसे हाथ से प्रेस कर देना है ताकि उसके निशान बन जाए कि उसका जो साइड का जो जहाँ पर हमें प्लेट लगानी हो वो निशान नज़र आए। उस पर मैंने उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से ये मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं, प्रेस कर रही हूँ हाथ की मदद से। तो ये बनाना बहुत ही ईजी है, ये देख सकते हैं आप, इसका एक निशान लग चुका है। ऐसे छोटी छोटी टिप्स लेकर हम अपनी ड्रेसेस को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने दोनों तरफ से प्लेट्स लगा देनी है और सेंटर में जो इसकी सिलाई है उसके सेंटर में मैंने एक लेस को अटैच करना है। सबसे पहले मैंने इसे ग्लू के साथ चिपकाना है, उसके बाद उसको फिक्स करके उसके बाद मैंने सिलाई कर देनी है ताकि जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल इक्वल रहे और उसके बाद कोई ऐसा खिंचाव या फिर कुछ इस तरह की जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाते हैं हमारे। इसी तरह से जब तक हम ग्लू नहीं लगाते तब तक हमारी ड्रेस को वो लुक नहीं आती, वो समझ में हमें नहीं आता। जब तक हम सिलाई करते हैं उसके बाद फिर पता नहीं चलता कि किस कदर हमने सिलाई की है और आगे पीछे सिलाई हो जाती है, फिर उसे उधेड़ना पड़ता है।
जो छोटी छोटी पट्टियाँ मैंने यूज़ की थी, जो बॉर्डर से निकली थी, सो उसे ग्लू लगाकर मैंने फ़िक्स किया था। उसके बाद फिर मैंने लेस का यहाँ पे यूज़ किया है और एक साइड से खोलते हुए उसको लेस को भी यहाँ पर फिक्स करते हुए स्टिच कर दिया था। स्टिच होने के बाद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आला किस्म का लग रहा था, एक लग्ज़री स्टाइल में। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी डिटेल समझ आ रही होगी। और मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ये डिज़ाइन भी बनाएं और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन को क्रिएट करें। सो मेरा मकसद ही ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पॉइंट समझाऊं ताकि आप भी अपने हिसाब से बना सकें। साइड से भी मैंने लेस का यूज़ किया है और आप देख सकते हैं प्लेट भी बनाई है। प्लेट आपको दिखाऊंगी, इस तरह से मैंने एक नाप करके छोटी सी लेस का अटैच किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से नीचे से ऐसे ही छोड़ दिया है और इसके जो बैक साइड है उसे भी मैंने इसी तरह से स्टिच किया है, लेकिन उसे मैंने लेस नहीं लगाई क्योंकि वो बैक है, इसीलिए ज़्यादातर फ्रंट को लगाई जाती है। अगर चाहे तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सो इसी तरह से इसका जो प्लेट में जो कपड़ा आया था वो 2 इंच का था, उसे हमने फोल्ड कर कर बहुत ही आसानी के साथ फिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं फिटिंग की नाप ले रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके मुताबिक मैंने स्टिच कर देना है ताकि ज़्यादा अंदर जो कपड़ा होता है वो जब हम कपड़े को सीधा करते हैं तो एक बल सा पड़ जाता है और खिंचाव ज़्यादा आता है। तो ज़्यादातर हमें नीचे से कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए ताकि हमारी ड्रेस की लुक ख़राब ना हो। इसी तरह से इक्वल करके देखना है ताकि सेंटर उसका समझ आए। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है गला बनने के बाद उसको हमने अभी कट कर देना है क्योंकि वो कपड़ा हमारे काम का नहीं होता, ऊंच नीच हो जाती है ड्रेस बनाने में। तो ये जो मोढे की कटिंग होती है वो दोबारा से करनी पड़ती है ताकि हमारी जो ड्रेस की लुक है वो ख़राब ना हो। और बेहतर यही होता है कि हमें वो ड्रेस का जो साइड वाला ये मोढ़ा है उसे दोबारा से न्यू करना पड़ता है, उसकी लुक को दोबारा से सेट करना पड़ता है क्योंकि अगर हम इस लुक को सेट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ये डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। सो इसी तरह से मैंने जो बैक का साइड था वो भी इसी तरह से मैंने सेट कर दिया है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया है वाइट कलर का, इसे मैंने अभी नेक पर यूज़ करना है क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये असल में मैं ख़ुद ये चाहती हूँ कि इस तरह का फैब्रिक हो और उसे नेक पे लगाने के लिए एक वाइट कलर का फैब्रिक मैंने ले लिया था और फैब्रिक को स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी, उसे थोड़ा सा यू शेप देना है ताकि हमारी जो नेक है उसे खिंचाव ना आए और बेहतरीन अंदाज में वो फिक्स हो जाए। तो इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स आपको ये याद रखनी है ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो और बिल्कुल भी आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर मैं फ़िक्स करके देखूँगी, उसके बाद मैंने स्टिच करना स्टार्ट कर देना है। सो इसी तरह से गोल शेप में लगा देनी है। सो सेंटर इसका खुला छोड़ना है ताकि जो डिज़ाइन है उसे प्रॉपर अच्छे अंदाज में नज़र आना चाहिए। तो मैंने ये जो सेंटर है इसका, यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा पीस ले लेना है वाइट कलर का, उसे भी यहाँ पर फिक्स कर देना है ताकि वो जो कटिंग है उसकी नज़र आए और गला ज़्यादा छोटा ना पड़े। सो इसी तरह से मैंने डिज़ाइन भी यही किया है। यहाँ से मैंने एक कट लगाया और नेक्स्ट स्टेप ये है मेरा, यहाँ पे मैं एक फैब्रिक ले रही हूँ और इसे इसी तरह से
स्टिच करते हुए। सिलाइस की जो है वो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखनी, क्योंकि इसे वी शेप देना है, इसीलिए इसे बस थोड़ा सा वी शेप देकर और यहाँ पर इसकी जो सिलाई है यहाँ पे ख़त्म कर, नेक बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिरर ले लिए हैं और 5 मिरर लिए हैं जहाँ पर डब्बे बनाए थे, और उसी अंदाज में मैंने यहाँ पर ग्लू की मदद से मिरर को फिक्स करना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फ्यूज़ पेपर लगा लिया है। फ्यूज़ पेपर इसीलिए लगाया जाता है, जब हम मिरर लगा लेते हैं तो मिरर की जो गोल शेप होती है, इसी शेप में कपड़ा बाहर निकल आता है और सारा मिरर जो है वो खुलकर गिर जाता है। कपड़ा भी हमारा वेस्ट हो जाता है और मिरर भी हमारा निकल आता है। तो इसे फिक्स करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब हम फिक्स करते हैं तो फ्यूज़ पेपर इसे आयरन की मदद से फिक्स करके उसके बाद हमने मिरर लगाना है, ताकि मिरर जो है वो खुलकर बाहर ना आए, हमारा कपड़ा भी ख़राब ना हो। सो इसीलिए आपको भी इसी तरह से करना है, ताकि आपके लिए भी ये मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और इसी वे में आप देख सकते हैं मिरर लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। मिरर लगाना भी बहुत ही आसान है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये टसल भी मैंने बनाए थे